मोहर जी, डॉक्टर राजू मोहर जी, डॉक्टर राजेश वर्मा जी, वीरभान सांगड़ा जी, वे भाई को नाम रहेगा तो मेरी गलती नहीं, लिख कहीं मिली है। और मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, व युवा साथियों, और जहां तक आवाज आ रही मेरी मातृशक्ति, आज लगभग हल्का के तकरीबन गांव, हाँ जी, कोई ना बलराम ना बोले सज्जे, आज जब मैं अपने गांव बड़ौदा में आया, इस बात में कोई शक नहीं भाई। अरे वाह भाई, छोड़ दे रहे सर, बचा भाई, सर बचा, छोड़ दिया। जब मैं अपने गांव बड़ौदा में आया, पहले बात तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि बहुत लेट होया, 3 बजे का टाइम था और कितने बज गए? 10 बज गए। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा, और धन्यवाद के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं कि ऐसा कौन सा शब्द मैं यूज करूं कि मैं हल्का जिसका नाम भी बड़ौदा, गांव भी बड़ौदा, उसमें लेट आया और इतना भव्य स्वागत, इतना बड़ा जुलूस, इतने सारे ट्रैक्टर कोड़ा तला गए और बड़ौदा गांव में पहुंच गए। इतना बड़ा भव्य स्वागत मैंने जितने प्रोग्राम हो लिए सबसे अगर बड़ा भव्य स्वागत हुआ तो मेरी कर्म नगरी बड़ौदा गांव ने जो मेरा कराया, मैं पूरे 36 बिरादरी का दिल की गहराइयों से सर झुका के नमन करता हूँ। पैतृक गांव जरूर नाड़ा है, जन्म जरूर नाड़ा में हुआ है, लेकिन अगर शिक्षा की भी बात करूं और चाहे काम की भी बात करूं, चाहे जीप चलाने की बात करूं, चाहे और जोड़ उसकी बात करूं, तो बड़ौदा गांव से मेरी कर्म सतली है। और बड़ी खुशी होती है कि जब भी मैं बड़ौदा गांव में आऊं तो मेरे जितने पुराने साथी, चाहे पढ़ने वाले हैं, चाहे जीप चलानी है, चाहे मेरे पिता के समान बुजुर्ग है, चाहे मेरी चाची ताई, जब दिख जाने, जब मैं रहा हो जाऊं, बड़ी खुशी महसूस हुआ। और मैं आपके बीच में 2-4 बातें जरूर कहूंगा। मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने संक्षेप में बताने का काम किया, लेकिन 3 बात मैं भी कहूंगा आपके सामने। सब आपने पता है कि इस बीजेपी की सरकार ने जब ये 3 कृषि काले कानून लेकर आई तो इस हल्का बड़ौदा का नहीं, गांव का 36 बिरादरी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इन 3 कृषि काले कानूनों को बदलवाने के लिए, इनको कैंसिल करवाने के लिए, जो आपने चाहे सिंगो बॉर्डर की बात हो, चाहे किसी धरने की बात हो, तो बड़ौदा हल्का का सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा गया था, बड़ौदा गांव का। और भाई दुख भी होता है, और जब शहीद में नाम आवे, जब चोरी छाती भी हो जाए। मेरे अपने गांव का भाई, मेरा छोटा जयमोर, किसान आंदोलन में सबसे पहले अगर कोई शहीद हुआ था तो इस धर्मनगरी बड़ौदा गांव का हुआ था। इस बात का भी दुख है कि उसके 3 बेटी है और बापू चला गया, और हमारी जो बुढ़िया विधवा होगी वो सारा उम्र नहीं रहा, इस बात का भी दुख है। लेकिन मैं आपको एक उसी कड़ी में लेके जाना चाहूंगा कि इस बीजेपी की सरकार ने, हत्यारी सरकार ने 750 किसानों की जान ले ली। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप इस बात को मत बोलना इस बात को कि दुराचारी और हत्यारी बीजेपी की सरकार ने किसान और मजदूर की एक बात भी कभी नहीं सुनी। जब किसानों ने
नरेंद्र मोदी से मिलने की बात करी और दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारा हक है, हम आवाज आके अपनी आवाज उठाने का हमारा प्लेटफॉर्म भी है। हमारी आवाज अगर चाहे रामलीला मैदान की बात हो, चाहे जंतर मंतर की बात हो, हम मजबूती से अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने जब किसान दिल्ली की तरफ जाने लगे, किसान और मजदूर, तो दिल्ली की चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें निकाली गई, कांटे के तार लगाए गए और 13.5 महीने किसान बॉर्डरों पर रोक के रखने का काम किया। हर तरह का मौसम, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, तपती धूप का मौसम, इस किसान और मजदूर ने सहने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, किसानों को आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया और पाकिस्तानी बताया। और सबसे जो इस घटिया बात है, बात है कि हरियाणा प्रदेश के और देश के किसान और मजदूर का कि वो किसी बात से ना डरे और ना घबराए, अपने डटे रहे। और जब उठे, जब इस नरेंद्र मोदी ने 13.5 महीने के बाद जब काले कानून वापस लिए, जब किसान और मजदूर जब घर वापसी की। लेकिन ये जुल्मी सरकार है। एक और जुल्म किया हमारी बहन और बेटियों के साथ। हमारी बहन साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, और चाहे हरियाणा बीजेपी का नारा था कि बेटी बचाओ, जो धर्मनगरी पानीपत देश के प्रधानमंत्री 2018 में जब आए तो उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं नहीं कहता, ये देश और प्रदेश का इस बीजेपी ने इस नारे को बदलने का काम किया। और मेरा ये मानना है कि बेटी बचाओ तो इस बीजेपी से बचाओ। ये हालात इस देश और प्रदेश के अगर किसी ने करे तो बीजेपी की सरकार न करे। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, हमारी बहन बेटियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन करा और विदेशों में झंडा फहराया। लेकिन भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और अहंकारी उन बेटियों के साथ गलत हरकत की, छेड़छाड़ करी। और जब उन बेटियों ने इस देश की सरकार को बताया कि ये ब्रजभूषण हमारे साथ गलत हरकत करता है, लेकिन उन बेटियों की भी नहीं सुनी। उन बेटियों की भी मजबूरी बनी, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और वो जंतर मंतर पर जाकर बैठी, और उस जंतर मंतर पर जब वो बैठी तो उस वो नजारा भी आपके सामने था कि दिल्ली की पुलिस ने उनको सड़कों पर रोकने का काम किया। उनके मुंह पे दिल्ली की पुलिस जूते पे ऐसे रख रखे थे। ये इस जुल्मी सरकार ने हमारी बेटियों के साथ भी न्याय किया। ना किसान छोड़ा, ना बेटी छोड़ी, ना गरीब छोड़ा, ना मजदूर छोड़ा। यही हालात हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री पूर्व संदीप के हालात थे। महिला कोच ने कहा इस खट्टर और खटारा सरकार को कि ये जो संदीप है आपका खेल मंत्री, आप इन्हें मेरे साथ गलत हरकत की है। उसने भी नहीं मान ली। उस बेटी और उस बहन ने भी हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराया। चंडीगढ़ की पुलिस ने को आदेश दिए कि इस बेटी की, इस बहन की जांच करिए। जब उसकी जांच करी तो चंडीगढ़ की पुलिस ने कह दिया कि संदीप है जो खेल मंत्री, इसने इस बेटी के साथ, इस बहन के साथ छेड़छाड़ करी है। और यही हालात उन बेटियों ने, उन बहनों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। जब दिल्ली की पुलिस को जांच दी, जांच में दिल्ली की पुलिस ने भी लिख दिया कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ इस बाहुबली सांसद बीजेपी का ब्रजभूषण ने इनके साथ गलत हरकत की है। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश और प्रदेश का, हमारी बहन बेटियों की इज्जत इस पगड़ी से भी बड़ी होती है। और हरियाणा प्रदेश की पंचायतें आप सबने देखा भी है, अगर कभी भी किसी बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठाई तो उस गांव ने
दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है देश और प्रदेश की सरकार का कि आज तक न संदीप गिरफ्तार करा और न को आपके पास वो ताकत है। अगर आप ताकत का यूज करोगे तो ये बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार, ये खटारा सरकार, ये किसान हत्यारी सरकार आप इस हरियाणा प्रदेश से बाहर करने कब होगा? जब आप 5 तारीख को वोट डालने जाओ, 1 नंबर में कांग्रेस का बटन है, वो दबाओगे तो किसान शहीदों को आप सांत्वना देने का भी काम करोगे और उन बहन बेटियों को भी महसूस होगा कि हरियाणा प्रदेश और हल्का बड़ौदा हमारे मान सम्मान के लिए हमारे साथ खड़ा है। भाई बालू की, भाई बालू की। और भी प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, आए भी होंगे, बीजेपी के भी प्रत्याशी आपके बीच में आए होंगे और एक प्रत्याशी और भी आया होगा ना। वो प्रत्याशी के साथ आज 3 आदमी भाई, 3 एक अगर पथ बीजेपी का झंडा है। आज भी जो निवेदक लिखा अपना आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा तो मैंने अपनी भी जबान क्यों ढूंढी करी, वो तो करने वाले हैं। उन्होंने एक निवेदक है उसके घर पे बीजेपी का झंडा है, एक है उसका झंडा ही नहीं, सारे झंडे इधर है, सारे झंडे खत्म हो गए जब एक नया लिया है। हाँ वो आप समझो सारी 3 बड़े घरानों के बेटे के दर्द हो गया कि इस हल्का बड़ौदा ने और गांव ने एक गरीब किसान के बेटे को विधानसभा क्यों भेजा। इस बात का भी दर्द है कि इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं बननी चाहिए। इस बात का दर्द उनके, वो भी कहीं न कहीं अगर कोई उसका वोट डालेगा तो ये मानना कि सीधा बीजेपी को फायदा होगा। वो भी बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी के तहत वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इस बात पर कति कोताही नहीं बरतूंगा कहने में। वो कुछ भी हो सकता है। और एक और हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, भाई मेरे चाचे ताऊ, मेरी माँ बहनों, 5 दिन बच गए, 5 दिन। बहुत सारे षड्यंत्र आएंगे भाई हेलो 2 मिनट दे रहे। बहुत सारे षड्यंत्र आपके बीच में और आने वाले हैं। मध्यवर्ती चुनाव भी आपने झेला था और उस मजबूती से लड़ा था। टिके थे ना टिके थे, एक जगह शिखा लेने का इस हल्का बड़ौदा ने गाँव में काम किया था। वही दोबारा 5 दिन बच गए, दारू भी बांटेंगे, पैसे भी बांटेंगे और भी सब कुछ बांटेंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे एक विनती करूंगा, भाई मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ। सारा बेटे गाँव में हल्का ने बेरा है, अगर भालू का भाग नहीं है, लेकिन हल्का बड़ौदा ने गाँव में मेरे को इतने जरूर जुगाड़ कर दिया। अगर मैं तेल पानी के पीछे दे दिया, पेट्रोल पंप देंगे, अगर गाड़ी का भाड़ा ले उसका दे दिए, ना तो बाकी हल्का बड़ौदा का लाग रहा। लेकिन इस बात का मतलब ऐसा करी है कि वो दारू भी बांटेंगे, पैसे भी बांटेंगे, छोट संपर भी बांट देंगे और क्या भी बांट देंगे। ले लियो नाटियो ना, ले लियो नाटियो ना, वो पैसा भी आप पे पूछ रहा, क्या ना आप पे वो सारा पैसा इस बीजेपी की लुटेरी सरकार ने हमारा चुरा के और जो ये कैंडिडेट है इनको देने का काम कर क्या है। लेकिन एक विनती है, ले लियो सारा वोट आपके बेटे भाई को दे दियो, गरीब का छोड़ना। और
बोलो बोलो और आपकी सरकार भी बन गई, आप मुख्यमंत्री भी बनोगे, इस बात में कोई शक नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में एक बात की लहर है, पूरा हरियाणा प्रदेश में उड़ा उड़ा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70 से ऊपर सीट आप जीतने जा रहे हो। सरकार भी बनेगी, सरकार भी बनेगी, मुख्यमंत्री भी आप बनोगे। हुड्डा साहब ने जब मेरे को दोबारा प्रत्याशी बनाया तो उन्होंने कहा ये बेटे जब विरोधा काम मचाओ है, जब के गाँव होगा अगर हम के काम कराएंगे। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, जब आपका 10 साल का राज था, रजवाया मरने में काली ला रखी थी। दोबारा से किसी भी खेत को पानी के तसा नहीं छोड़ दूंगा, हर खेत को पानी देने का काम करूंगा। और एक बीजेपी मुद्दे चुनाव था, एक घोषणा करके गए थे, घोषणा पे शकुन की हो महिला कॉलेज भी इस बड़ौदा गांव में बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो बुढ़ापा पेंशन है, बुजुर्गों का मान और सम्मान है, पहले कलम से 6,000 रुपए करने का काम करेंगे, ताकि जिस घर में 2 रुपया हो 12,000 रुपया आ जाए। और एक सबसे बड़ी घोषणा हमारी चाची ताई बहन भाभी बैठी है, सबसे बड़ी घोषणा तो इनके लिए है। 18 साल से ऊपर 18 से नीचे जितने भी हमारी माता शक्ति है, सबको 2,000 रुपये महीना देने का काम करेंगे सबको। और हमारे बीपीएल परिवार, गरीब परिवार, हमारी आपकी सब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, शासन मुख्यमंत्री थे, गरीब परिवारों के मकान बनाया करते, 100 गज के प्लाट मिला करते, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने एक भी गरीब परिवार को एक भी मकान बना के देने का काम नहीं किया। सरकार बनते हर बीपीएल परिवार को, गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट भी देंगे और प्लाट के साथ साथ 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बनवा के देने का काम करेंगे, ताकि कोई भी गरीब परिवार बगैर सस्ती न हो। और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे। और हमारे किसान के लिए बहुत बड़ी बात है, जब आपका अपना राज था, एक नारा था कि हुड्डा तेरे राज में चीरी गई झारखंड। दोबारा किसान के चेहरे को हंसता हुआ देखेंगे, मजदूर के चेहरे को हंसता हुआ देखेंगे। किसान की फसल के भाव एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो एमएसपी गारंटी कानून लेके आएंगे। अगर किसी ने खरीद लिया एमएसपी से कम तो सोनीपत की जेल में भेज देंगे, चाहे कोई व्यापारी कोई सेठ हो। और इसी तरह में हमारी 2 लाख सरकारी वैकेंसी खाली है, परमानेंट वैकेंसी खाली है। वही बात है, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, ऑफिस में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ये सारी दिक्कत दूर कराएंगे और 2 लाख सरकारी जो वैकेंसी है उनको पक्की परमानेंट नौकरी लगाने का काम करेंगे, ताकि फिर जब लिस्ट लगे तो बड़ौदा गांव में लाडू बटे अगबत्ता का छोरा इंस्पेक्टर लग गया तो बड़ा खाली ये काम करेंगे। और हमारी फैमिली आईडी बना दी ने, किसान के पोर्टल बना दिए। पहले फसल बेचनी हो पोर्टल में जाओ, फसल खराब होगी तो पोर्टल में जाओ, फैमिली आईडी में गड़बड़ होगी तो पोर्टल में जाओ। डाने का बनाने की जरूरत नहीं, जो फर्जूले पोर्टल में सारे खत्म कराएंगे, खेती कर फसल बेचेगी। और जो फैमिली आईडी है ना, डालने की जरूरत नहीं, फैमिली आईडी आप लिखने की जरूरत नहीं, आंधे खत्म कराएंगे। और जिस बीपीएल परिवार के 32 लाख राशन कार्ड काटे और बुढ़ापा पेंशन काटी, इस फैमिली आईडी का बहाना लेके दोबारा हर गरीब परिवार को बीपीएल राशन कार्ड भी देंगे। और जिस बुजुर्ग का मान और सम्मान काटने का काम किया, दोबारा उसकी पेंशन बढ़ाने का भी काम करेंगे। और मैं जो आपने मेरे सर को जो पगड़ी बांधी, जो हरियाणा प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा मान और सम्मान है,
मैं आपको एक वादा करके जाता हूँ आज आपके बीच में, कभी भी आपकी इस पगड़ी का कभी दाग नहीं लगने दूंगा। आपकी पगड़ी को हमेशा ऊंचा बढ़ाने का काम करूंगा। और एक हाथ जोड़ के विनती और करूंगा आपसे कि 6 दिन बच गए। 6 दिन मेरा अपना गांव करम नगरी है, मैं आपका बालक हूँ, आपका भाई भतीजा हूँ। हाथ जोड़ के विनती है, 6 दिन 36 बिरादरी गांव पर नहीं रहना। अपने साथ लेके अपने रिश्तेदारियां में जाओ, ढक्कर में जाओ, आप वोट की अपील करो और कांग्रेस की वोट दिलाने आपके बेटे को, आपके भाई को जिताने का काम करना। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि 6 दिन आप मेरे लिए मेहनत कर दो। 5 साल थारा खातर थारा गिलना काला पड़ डाला कमाऊंगा कि देखा चल तो हमारा मैं गाऊंगा। फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आपने इतना बड़ा मान और सम्मान हमसे आज तो धन भी इतना दे दिया, आखिर 2 दिन का पेट्रोल पंप बड़ा काम चले जाएगा। और जो मान और सम्मान आपने दिया, मैं बड़ौदा गांव का 36 बिरादरी का सर झुका के नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय